नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने फारस के समंदर में ओहियो क्लास की सबमरीन उतार दी हैं, यानी पनडुब्बियां उतार दी हैं। और इसकी काट ईरान क्या लाया है उसे जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अमेरिका की ओहियो क्लास की टॉम हॉक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां, लेकिन ईरान अब समंदर में ले आया है अपनी वो ताकत जो जंग में अमेरिका को फंसा देगी। और ईरान पर हमले से पहले अमेरिका एक बार सोचेगा जरूर। खबर है कि ईरान की नेवी ने दुनिया के सबसे संवेदनशील, सबसे हसास और इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी एडवांस शहीद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट निकाल ली है। ये पहली बार है जब ईरान ने समंदर से लंबी दूरी की इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी सी डिनाइन यानी समंदर में दुश्मन की पहुंच को रोकने की रणनीति को दुनिया के सामने रख दिया है। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर बने ईरान के जंगी बेड़े दिखते छोटे हैं, लेकिन ये अजीब तरह के दिखने वाले जहाज तकनीक और हथियारों का एक चलता फिरता किला है। ईरान की शहीद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी खासियत इसकी कटमरैन या दोहरी पतवार वाली डिजाइन है। जी हां, दोहरी पतवार वाली डिजाइन जो दूसरे मुल्कों के पास नहीं है, और ये ईरान की इन छोटे जहाजों की खासियत है। 65 से 67 मीटर तक लंबा और 600 टन वजनी ये डिजाइन इसे समंदर में मजबूत बैलेंस देता है, टिकाऊ बनाता है, पलटने नहीं देता और समंदर की सतह पर जमा कर रखता है। जहाज की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में अहल बनाती है। ये ईरान का पहला ऐसा जंगी बेड़ा है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए हैं, जिसमें सैयद और नवाब मिसाइलें तैनात हैं। इसके 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों जैसे अबू मेहंदी के लिए लगाए गए हैं। और ईरान का दावा है कि जरूरत पड़ने पर यह 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदीर 474 मिसाइल से भी लैस की जा सकती है। शहीद सुलेमानी क्लास के जहाज अमेरिकन पनडुब्बियों को पानी में ही उड़ा देने के लिए भेजे गए हैं। तो 2 पतवार वाले ये जहाज सिर्फ मिसाइलों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं या मिसाइलों से ही लैस नहीं है, बल्कि दोहरी ताकत रखते हैं। ये एक छोटे मदरशिप की तरह भी काम करते हैं। इनके पिछले हिस्से पर एक क्रेन और हेलीपैड है, जहां से 3 फास्ट अटैक क्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी में ये जहाज दूर समंदर में रहकर अपनी छोटी नावों के झुंड को कमांड और कंट्रोल देते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के 10 से 15 दिन में हमले की धमकी और अल्टीमेटम के बाद ईरान ने भी धमकी दे दी है कि यदि उस पर कोई भी फौजी हमला होता है तो वो इसका जवाब देगा। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई निर्णायक और संतुलित होगी, ये भी बता दिया गया है। और बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद इरावानी ने यूएन सेक्रेटरी और सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिख दिया है, जिसमें कहा है कि ईरान यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करेगा और ये उसका हक है। इरवानी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का जिक्र किया है, जिसमें ट्रंप ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की बात कही थी। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला होता है तो उस इलाके में मौजूद दुश्मन की ताकतों के सभी ठिकानों और फैसिलिटीज पर और उनकी संपत्तियों पर जवाबी कार्रवाई होगी और जबरदस्त तरीके से होगी। ये उसका हक है और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर ही होगी। और सुनिए, ईरान इसराइल पर भी हमला करेगा और उसका हदफ, उसका लक्ष्य इसराइल का हाइफा शहर होने जा रहा है।
ईरान के नेशनल टीवी पर ईरान के एक बड़े एक्सपर्ट ने इशारा दिया है कि ईरान की तरफ से सबसे पहला अटैक हो सकता है हाइफा पर हो। वो बताते हैं कि इसराइल के हाइफा में इसराइल की मिलिट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, अगर उसे तबाह किया जाए तो पूरा इसराइल नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरानी न्यूज चैनल पर इसको लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही वो ये दावा भी कर रहे हैं कि महज कुछ सेकंड में इसराइल का आईटी सेक्टर और एआई सिस्टम तबाह कर देगा ईरान। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये मेडिटेरियन सी पर मौजूद अहम और गहरा पोर्ट भी है, जो एक अहम व्यापारिक केंद्र है। हाइफा वो कारोबारी शहर है जो इसराइल को पूरी दुनिया से भी जोड़ता है। तो इसराइल पर हमला अगर होता है तो हाइफा पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहां पर बड़ी एआई कंपनियों के दफ्तर हैं। साथ ही जो आईटी हब है इसराइल का, वो पूरा हाइफा में है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के दफ्तर भी वहीं पर हैं। तो बड़ा नुकसान हो सकता है अगर युद्ध होता है, तो जंग होती है तो इसराइल का ईरान के हमलों से। आपको क्या लग रहा है, और कितना वक्त बाकी है ईरान पर अमेरिकी अटैक का, या फिर ईरान ही पहले हमला कर सकता है? ये रमजान बहुत खास होने जा रहा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। आप क्या मानकर चल रहे हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी इबादतों और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हमारा नाम भी लीजिएगा।